अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माइब्रो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं जी रुडन इनक्लेव की जानिब से एक इवेंट मुनक्किद किया गया था रियल्टर्स और इन्वेस्टर्स कन्वेंशन के नाम से। तो जनाब आज इस इवेंट में हम आए हैं। इस इवेंट की जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, जो भी हाईलाइट्स होंगी, उनसे हम आपको आगाह करेंगे। और ये जो मेरे पीछे आपको एक बहुत ही लग्जरी कार नज़र आ रही है, कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट की जानिब से ये उन डीलर्स को दी जाएगी जिनकी परफॉर्मेंस साल 2022 में बेस्ट रही है। तो देखते हैं कौन होगा वो खुश नसीब। रहिएगा हमारे साथ, वीडियो में आपको फर्दर दिखाते हैं। माइब्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये डाइस के ऊपर जो हमारे भाई खड़े हैं, जिनमें आलाज़म के सीईओ चौधरी अरशद साहब हैं, माइब्रो के सीईओ राजा साहब हैं और अमाद भाई हैं डील मेकर से। माशाल्लाह इनका बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एज ए डीलर दो स्टेज होती हैं ग्रो करने की। एक स्टेज वो होती है जिसमें आप बेस्ट से बेस्ट क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, तो एज ए इदारा, एज ए कंपनी, एज ए मार्केटिंग कंपनी आप ग्रो करते हैं। जब आपको इससे ऊपर काम करना होता है तो फिर उस डीलर को, उस कंपनी के सीईओ को, इन्वेस्टर को मैनेज करना और रियल्टर्स को मैनेज करना आता हो। तो मैं ये इनको तीनों को क्रेडिट दूंगा कि माशाल्लाह इनको ज़ाती तौर पे अपनी कैपेसिटी में अपनी मार्केटिंग कंपनियां, अपनी जो इनकी रियल्टर्स कंपनी है उनको भी बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि बेहतरीन किस्म की इनकी डीलर मैनेजमेंट और इन्वेस्टर मैनेजमेंट है। सो वेल डन चौधरी साहब आपका, वेल डन एहसन साहब और हमाद साहब, कीप इट अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ रुडन इनक्लेव की मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये खूबसूरत शाम सजाई। बात हो रही थी रुडन के स्लोगन की कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। तो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि रुडन इनक्लेव प्रैक्टिकली इस चीज़ को अब एग्जीक्यूट भी करता है। चाहे वो बात हो डीलर एम्पावरमेंट की, चाहे वो बात हो टीम बिल्डिंग की, चाहे वो बात हो सेल्स की ट्रेनिंग की। रुडन इनक्लेव ने हमेशा अपने डीलर्स के साथ स्टैंड किया है और उनको एम्पावर करने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ जैसा कि 2022 का साल था, इकोनॉमिकल क्राइसिस था पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रुडन इनक्लेव वाकई ही एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो इस क्राइसिस के टाइम में भी मार्केट में बिक रही थी, चल रही थी। बल्कि इसी के साथ साथ रुडन इनक्लेव की मैनेजमेंट, जिसने इस क्राइसिस के टाइम में भी पूरी मार्केट को इंटैक्ट रखा, अपने साथ इंगेज रखा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो रुडन इनक्लेव को बाकी तमाम प्रोजेक्ट से मुनफरिद करती है, वो ये है कि रुडन इनक्लेव की जो मैनेजमेंट और रुडन इनक्लेव की जो टीम है, उनके अंदर जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, चाहे वो इन हाउस मैनेजमेंट हो, हेड ऑफिस के अंदर की मैनेजमेंट हो या इवेंट मैनेजमेंट हो। हमारे यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियन रुपीज़ के लेजर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंट्स के हवाले से आज तक कभी सिंगल पैनी का इशू नहीं आया। इसी के साथ साथ चाहे वो फाइल प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे वो डीलर्स को इकट्ठा करने की बात हो, तो रुडन इनक्लेव अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में पूरी मार्केट में मुनफरिद है। आखिर में मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ असद साहब का। मैं जो आज स्टेज पे खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, यकीनन में इसमें असद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, हमें हमेशा सपोर्ट किया। असद साहब थैंक यू वेरी मच, अगेन बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेसिकली जो आज की गेट टुगेदर थी, इसका बुनियादी मकसद ही रियल्टर्स प्लस इन्वेस्टर कन्वेंशन था। आप सबके साथ गुफ्तगू करनी थी, आपके सबके साथ आप सबको एप्रिसिएशन देनी थी। तो मैं ऑफी तौर पे अनाउंस करता हूँ कि रुडन इनक्लेव के अंदर हम 5 मरला कमर्शियल की लॉन्चिंग कर रहे हैं। 5 मरला कमर्शियल। इस कमर्शियल का नाम हाई पॉइंट कमर्शियल होगा और इसका साइज़ 5 मरला होगा। इसकी जो प्राइस है वो 6.5 मिलियन होगी। सबर ये ज़रा रेट लिस्ट लगाना।
कमर्शियल की। ये आपका हाई पॉइंट कमर्शियल रुडन एनक्लेव, ये बिल्कुल एग्जेक्टिव ब्लॉक के बाद होगा और जनरल ब्लॉक से पहले होगा। डैम व्यू के साथ भी कमर्शियल की छोटी सी पट्टी है जो बेहतरीन लोकेशन के ऊपर है और हाई पॉइंट्स के ऊपर है। इसमें सिर्फ एक ही साइज़ है, वो 5 पल्ला है। पहली बात तो ये चीज़ है कि 5 पल्ला रुडन इससे पहले लॉन्च नहीं किया। इसके बाद 3 से 4 पॉइंट्स हैं, मैं वो भी जो सख्त बातें आपके साथ करने वाला हूँ। मैंने इसलिए स्टार्ट किया आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, जितना हमारा है इतना ही आप सब रियल्टर का, इन्वेस्टर्स का है और इतना ही हमारे क्लाइंट्स का है। हम इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए हम सबको रोल अदा करना है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड एफर्ट्स हों, एफर्ट्स कंबाइन चाहिए। हमने अभी एक नोटिफिकेशन दिया था कि 31 दिसंबर 2022 तक ऐसे तमाम दोस्त हमारे भाई, हमारे मोजिज़ क्लाइंट्स जो अपनी रेगुलर किस्तें नहीं दे रहे, रेगुलर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे और रेगुलर इंस्टॉलमेंट के बावजूद जिनकी इंस्टॉलमेंट 6 माह से भी ज़्यादा ड्यू है, मतलब 2 साल उसकी किस्तें थी तो उन्होंने 1.5 साल दी हुई और आखिरी लास्ट 6 माह से नहीं दी हुई, तो उनके ऊपर एज़ पर कंपनी पॉलिसी हम सरचार्जेस लगाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या सरचार्जेस ना लगाए जाएँ? अगर वो बंदा, वो क्लाइंट अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा और अगर वो ये चाह रहा है कि एज ए डाउन पेमेंट हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर आपको भी देखना है और आप लोगों को भी सपोर्ट करनी है। क्या कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे प्लॉट लिया हुआ है, आप अपने टाइम से किस्तें दें और पूरे टाइम के ऊपर इंशाल्लाह आके आप हमसे अपने प्लॉट की पोजीशन लें। यही चीज़ है ना जो हमारी जिम्मेदारी है। उसमें बहुत से दोस्त जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, बहुत से दोस्त जो टाइम से दे रहे होते हैं, उनका भी हक मारा जाता है। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि अभी हमारी जो वेंडिंग इंशाल्लाह होने वाली है, मैं भी उसकी अनाउंसमेंट भी करूंगा, तो उसमें हमने प्रायोरिटाइज किया है ऐसे बंदे को जिसने सबसे पहले बुकिंग कराई, ऐसा शख्स जिसने सबसे पहले रेगुलर किस्तें जमा कराई, ऐसा शख्स जो बगैर डिस्काउंट के भी रेगुलर किस्तें दे रहा है, उसको इंशाल्लाह आप देखेंगे वेल्डिंग के अंदर कि हम एक्नॉलेज करेंगे पोजीशन वाइज भी, लोकेशन वाइज भी, बेल्टेड वाइज भी, और इंशाल्लाह जब प्लॉट की डिलीवरी करेंगे तो सबसे पहले उनको देंगे। ये उनका राइट है जो बेस्ट टेस्टर के साथ प्रोजेक्ट के साथ चलते हैं। उसके बाद ऐसे दोस्त जो अभी तक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे थे, उनके लिए हमने वोचर की अनाउंसमेंट की जिसके ऊपर अप टू 20% डिस्काउंट भी आपके पास अवेलेबल है। और वोचर के ऊपर भी हमने डेट से एक्सटेंड की है कि 15 जनवरी तक ये वोचर मार्केट में दस्तियाब होंगे। आप किसी भी अपने डीलर से रब्ता करके वो वोचर ले सकते हैं और डिस्काउंट अवेल करके अपनी किस्तें जमा कराएं। लेकिन 31 दिसंबर 2022 तक अगर किसी ने अपनी इंस्टॉलमेंट के लेजर अपडेट ना कराए, मैं पहली बार की तरफ आ रहा हूँ, और जिसकी इंस्टॉलमेंट 6 माह से ज़्यादा ड्यू हुई, तो एज़ पर कंपनी पॉलिसी जो रियल एस्टेट का पूरा रूल है, तमाम सोसाइटीज़ करती हैं, हम उनके ऊपर सर चार्जेस लगाने जा रहे हैं और लगेंगे। ये आपको मैं बता दूँ, वो नहीं काम करना चाहते, उनको प्लॉट पसंद नहीं है, उनको प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, आएँ अपना रिफंड का एप्लीकेशन लिखें और अपने पैसे लेके जाएँ। इस प्रोजेक्ट में वही चलाएंगे जो बोझ नहीं बनेंगे, जो प्रोजेक्ट के साथ कदम ब कदम चल के साथ इकट्ठा करेंगे। जो नहीं चलना चाहता उनको हम एग्जिट देंगे, जो चलना चाहेगा वो अपनी इंस्टॉलमेंट दे और अपना टाइम से इंशाल्लाह प्लॉट ले। इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोगों की तरफ से आती हैं इंशाल्लाह कि भाई जनरल ब्लॉक, फार्म हाउसेज, मैं 12 आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2023 पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट का साल होगा इंशाल्लाह। हर बंदे को प्लॉट मिलेगा, हर बंदे को पोजीशन मिलेगी। कोई एक क्लाइंट आप में से ऐसा है कि जिसकी किस्तें पूरी हो गई हों बैलेंस शीट के मुताबिक और उसको प्लॉट ना मिला हो, कोई ऐसा सिंगल क्लाइंट नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टार्ट है हमारा एंड ऑफ 2023 है, जिसमें 400-500 प्लॉट्स हैं जिनकी किस्तें पूरी हो रही हैं उनकी बैलेंस शीट के मुताबिक। तो इंशाल्लाह 23 से हमारी डेवलपमेंट भी स्टार्ट है और साथ साथ पोजीशन भी स्टार्ट होगी। हम आपको आपकी कमिटमेंट को पूरा करके देंगे, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप अपनी पूरी करें। सो मैं ये तवक्को करता हूँ आप रियल्टर से भी, तमाम इन्वेस्टर से भी, कि आप लोग उनको ज़रूर इस चीज़ के ऊपर रहनुमाई अता फरमाएँ कि टाइमली इंस्टॉलमेंट दें और ये 31 दिसंबर 2022 से पहले अपने अपने लेजर अपडेट करवाएं। साथ साथ डिस्काउंट वोचर भी आपके पास अवेलेबल है, तो बटन ही आपके ऊपर बनेगा। और उसके बाद अगर कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी 6 माह से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट हुई तो ऑफिशियली उनको नोटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद इसको एक लास्ट मौका देने के बाद हम क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। ऐदर वो आके हमसे रिफंड करवाएगा या वो अपनी इंस्टॉलमेंट देगा। तीसरा रास्ता हमने नहीं देना, क्योंकि हमने ये नियत कर ली है कि 2023 हमने डेवलप करना है, तो हर हाल में इंशाल्लाह करना ही करना है। सेकंड में आपको मैं इसीलिए खुद डाइस पे आके आपको क्लियर वे में चीज़ें बता रहा हूँ कि किसी वो कहते हैं ना कि पर्दे में नहीं रहना, कोई चीज़ हिडन ना हो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वेल्डिंग के ऊपर हमने 15 दिसंबर लास्ट डेट रखी थी लेजर्स के ऊपर। बहुत से दोस्त हैं ऐसे कि जो जिनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई।
क्योंकि सैलरी पर्सन ज़्यादातर लोग होते हैं और वो किस्तें जमा नहीं करा सकते। सो बहुत ज़्यादा क्लाइंट से हमें कॉल सेंटर में कॉल आई, बहुत से डीलर्स ने बताया, तो उसके ऊपर हमने उसकी डेट एक्सटेंड की है। 15 जनवरी 2022 हमारी लास्ट डेट होगी और ये फाइनल डेट है। इसके बाद हमने डेट एक्सटेंड नहीं करनी। 15 जनवरी तक जो एग्जेक्टिव ब्लॉक रेजिडेंशियल प्लॉट्स में अपने लेजर अपडेट करवाएंगे, जो 60% जमा करवाएगा वो बेल्टिंग का हिस्सा बनेगा और जो 100% करवाएगा उसको चॉइस ऑफ प्लॉट या कैटेगरी का प्लॉट मिलेगा। सो 15 जनवरी तक मजीद जो दोस्त रह गए उनके लेजर अपडेट करवाएं ताकि वो बेल्टिंग का हिस्सा बन सके। तीसरी रह की बात हमारी वोचर्स के ऊपर। सो वोचर्स हमने 15 दिसंबर तक पहले उसकी क्लोजिंग की थी, उसकी डेट भी हमने एक्सटेंड की है 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी तक वोचर भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। ऐसे तमाम डिफॉल्टर्स के ऊपर जो किस्तें जमा नहीं करवा रहे हैं और जिनकी किस्त 6 माह से ज़्यादा ड्यू होगी। 15 जनवरी हमारी लास्ट डेट है। ऐसे तमाम दोस्तों के लिए जो बेल्टिंग में आना चाहते हैं वो अपने लेजर जमा करवाएं और बेल्टिंग का हिस्सा बने। ये 3 अनाउंसमेंट की थी, थोड़ी सी कड़वी बातें थी, बट जब हमने इकट्ठा एक फैमिली में और घर में चलना है तो वहाँ पे कड़वी बातें भी होंगी और अच्छी बातें भी होंगी। और ये सब करने का अल्लाह पाक गवाह एक ही मकसद है कि हम आपको डिलीवर करना चाहते हैं, हम आपको आपके प्लॉट की पोजीशन वक्त पर और वक्त से पहले देना चाहते हैं। और हम सब यही कहते हैं कि आप सब बोझ ना बने, आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, अपने हिस्से का सिर्फ काम करें, इससे ज़्यादा ना करें। और इंशाल्लाह आप देखें कि इस प्रोजेक्ट से हर शख्स बेनिफिशियरी होगा। ऐसे प्रोजेक्ट हम भी होंगे, हमारे रियल्टर भी होंगे, हमारे इन्वेस्टर भी होंगे और आप सब भी होंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर 2-4 चीज़ें और आपसे बयान करना चाहूँगा। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2023 नए साल के साथ, दुआओं के साथ, नियतों के साथ इंशाल्लाह नया सूरज शुरू होगा तो आपको साइट के ऊपर बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह। और 15 जनवरी जो हमारी बेल्टिंग की लास्ट डेट है, उसके बाद फौरी तौर पे हम अगले चंद दिनों में साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे जिसमें हम बेल्टिंग अनाउंस करेंगे। और इंशाल्लाह आपने उस दिन आके साइट को विजुलाइज करना है और देखना है कि जब हमने मस्जिद का इवेंट किया था साइट के ऊपर, उस वक्त साइट की क्या पोजीशन थी और अब क्या है। और इंशाल्लाह एग्जेक्टिव प्लॉट के ऊपर हम ये भी चाह रहे हैं कि अभी आप तकरीबन हमारे एक कनाल के कोई 100+ प्लॉट ऐसे हैं जो 100% रेडी है, जिसमें सीवरेज भी डल चुका है, जिसमें आपका स्री वर्क भी हो चुका है, जिसमें आपका ड्रेनिंग वर्क भी हो चुका है और रोड भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जून से हम वहाँ पे आप लोगों को साथ साथ पोजीशन भी स्टार्ट करें। तो ये जो बैलेट के अंदर 15 जनवरी के अंदर जिन जिनके नाम बैटिंग के अंदर आएंगे इंशाल्लाह उन्हीं को हम प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन भी देने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो तमाम वही लोग हों जो फौरी तौर पे घर भी बनाएं और आबादकारी की तरफ भी जाएँ। इसके अलावा अप्रूवल के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सी जो चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे बस की बातें नहीं होती। पिंडी इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मसला था जोनिंग का। जोनिंग के अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और RDA लिमिटेशंस का अल्लाह पाक ने शुरू किया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि रावलपिंडी की तमाम तहसीलों की जोनिंग चंद दिन पहले कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत बड़ा दरीना मसला था जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल रुके हुए थे। मैं अभी काफ़ी दोस्तों ने कहा कि भाई कितने का अप्रूवल आपकी आ चुके हैं, LOP अप्रूवल हो चुकी है, इसके अलावा बाकी जो NOC आ चुके हैं तो उनका लेटर शो कर दें। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह हम बेल्टिंग के बाद जो हमारा इवेंट होगा उसी में सब चीज़ें शो अप करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 2023 में जो सबसे बड़ी पहली खुशखबरी आपको हम देंगे वो आपको फाइनल अप्रूवल की खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। और वो इसलिए आपको बता रहे हैं कि तमाम तर वो मसाइल और चीज़ें जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से प्रोजेक्ट भी मेहनत कर रहे थे, वो अल्लाह पाक ने अपना करम किया है और वो मसले हल हो गए हैं। जोनिंग कंप्लीट हो गई है। सो इंशाल्लाह 2023 में बहुत से प्रोजेक्ट को NOC मिलने वाला है, ना सिर्फ रुडन को। तो नए साल का आगाज़ हम NOC के साथ करेंगे, बैटरी के साथ करेंगे और डेवलपमेंट के साथ करेंगे और आपको फील करवाएंगे कि वैल्यू एडिशन क्या है। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट इवेंट साइट के ऊपर होगा, जो रेट्स आज मार्केट में आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल के ऊपर 2-4% माइनस या प्लस, इंशाल्लाह उस इवेंट के ऊपर आपने खुद से आके मुझे बताना है कि आज के टाइम के ऊपर और उस टाइम के ऊपर कितना बड़ा वैल्यूएशन हुआ है। तो ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स और तमाम ऐसे क्लाइंट्स और जो रियल्टर्स हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करें और मिड ऑफ जनवरी के बाद बेल्टिंग के बाद उसको एग्जिट की पोजीशन हम देंगे। अच्छे मार्जिन के साथ वो इंशाल्लाह एग्जिट भी करेंगे।